हेलो बच्चों, तुम लोग को स्टार्ट किए थे क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और पिछले वीडियो हम बात किए थे जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बात किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो ये जो न्यूमेरिकल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इन रिएक्शन, एक रिएक्शन से जिसमें 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम इथेनोइक एसिड। मतलब 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट किससे करता है, 6 ग्राम इथेनोइक एसिड से। द प्रोडक्ट वर 2.2 ग्राम CO2, 0.9 ग्राम वाटर एंड सम सोडियम इथेनॉइड बनता है, कोई सोडियम इथेनॉइड बनता है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट ऑफ सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड का क्या वेट हो सकता है, एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा। देखो हम क्या क्या रिएक्शन करवा रहे बाबू, हम करवा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के बीच में, सोडियम कार्बोनेट, ध्यान देना बाबू, सोडियम कार्बोनेट पहले किसके बीच में बाबू, इथेनोइक एसिड, ध्यान देना बेटा, इथेनोइक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है बेटा Na2CO3। इथेनोइक एसिड का फार्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इधर आपका क्या बन रहा है बाबू, इधर बन रहा है आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई दिक्कत नहीं। प्लस क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या बन रहा है, सोडियम इथेनॉइड, क्या बन रहा है, सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला होता है, इसका पे नाम लिख देते हैं, जगह छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, इसको इतना लिख, ये वाला, ठीक है। क्या क्या बनता है आपका, CO2 गैस, ठीक है, प्लस वाटर प्लस सोडियम इथेनॉइड, क्या बनता है, सोडियम इथेनॉइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ भी लिख सकते हो, इधर क्या बताओ, CO2 प्लस H2O और सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड ONA, ये सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला होता है। अब देखो कितना कितना ग्राम है, तो आपका सोडियम कार्बोनेट कितना 5.3 ग्राम, तो हमने ले लिया 5.3 ग्राम, प्लस एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, कितना ग्राम है, माने इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। आगे जब 10-11 पढ़ोगे तब समझ में आएगा। कितना ग्राम बताओ, 6 ग्राम, तो हमने 6 ग्राम ले लिया। इधर बताओ द प्रोडक्ट वेयर ऑब्टेन 2.2 ग्राम CO2, 2.2 ग्राम CO2 प्लस वाटर कितना बन, देखो 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है। तो पूछा है एंड सम सोडियम इथेनॉइड, कुछ सोडियम इथेनॉइड बन रहा है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वेट, क्या उस वेट को हम x मान लिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मैंने रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। देखो अब इसका निकाल लो, और क्या, तो इसको मिटा देते हैं ना बाबू, क्या दिक्कत है, अब इसको मिटा देते हैं, इसको जोड़ो कितना होगा, देखो तो 6, आपको इसको जोड़ो तो कितना होगा आपका 6.0 और आपका 5.3 कितना 3.6511 मीन्स ये आपका हो गया 11.3 ग्राम हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो कितना हो गया, देखो तो आपका 2.2 और 0.9, 9 2 10 11 के 1.2 और कितना 3 हो गया। तो ये हो गया बाबू 3.1 प्लस x मान लिया। इसको इधर ले आओ तो 11.3 ग्राम माइनस 3.1 x हो जाएगा, घटा दो तो कितना हो, देखो तो 11.3 और 3, यहाँ लिखो ना 3.1 कितना होगा 2, अब यहाँ कितना 11 में 3 गया, कितना बचेगा 9 10 11 8, ये 8 बटेगा, तो अब कितना बच जाएगा 8.2 ग्राम। डैट मीन्स कितना x जो आएगा वो x आ जाएगा 8.2 ग्राम, यही निकालना था। अब यह x का वैल्यू तुम 8.2 ग्राम लिखो, 8.2 ग्राम लिखो और लॉ ऑफ कंजर्वेशन को प्रूव करो। क्या बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो वेरीफाई करो,
मास ऑफ रिएक्टेंट कितना मास देखो तो आपका 11.3 ग्राम है। अब इसको सबको जोड़ दो, कितना देख रहा है 11.3 आएगा। देखो तो आपका ये 8.2 जोड़ो, 2.2 जोड़ो और 0.9 जोड़ो, कितना देखो तो 2 2 4 और 9 और 4 कितना होता है 9 10 11 12 13, 13 का 3 एक रहा, फिर 0.8 10 और 11 देखो तो 11.3 आया। तो वही होता है मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। लिख लो, ये वेरीफाई कर दिए हम, आपका ये वेरीफाई कर दिए। चलो तो एक एक्टिविटी भी दिखाते हैं, इसको प्रूव करवाते हैं एक्टिविटी के तहत। तो एग्जाम में आता है कि एक्टिविटी दिखाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का। एक्टिविटी दिखाइए इसको, आपका लॉ ऑफ किसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने बताया था, एंटोनी लेवोजियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट कहलाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या करता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक्टिविटी कैसे करें ध्यान देना बाबू। एक तुम इस तरह से कोनिकल फ्लास्क होता है, इस तरह से ले में देखना मिलेगा, कोनिकल फ्लास्क इस तरह मिलेगा, कोई दिक्कत। ये इसको बंद कर दो, कॉर्क से बंद कर दिए और यहाँ पर ले लिए सपोज करो 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड सॉल्ट। ध्यान देना 10 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्ट, मतलब हमने क्या किया, पहले 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड सॉल्ट को तोल लिए और पानी मिला के यहाँ डाल दिए, तो ये बन गया आपका 10 ग्राम बेरियम क्लोराइड सॉल्ट नहीं बोलेंगे, अब आपका सॉल्ट क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बाबू क्या करो, एक यहाँ से एक धागा से, इस तरह से धागा से एक टेस्ट ट्यूब को बांध दो, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब यहाँ लटका दो, इस तरह से ये आपका टेस्ट ट्यूब इसको बांध देना, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम रखो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन या सोडियम सल्फेट का रखो सोल्यूशन। Na2SO4 का मतलब होता सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का रखो सोल्यूशन, ठीक हो। इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, ध्यान देना बेरियम क्लोराइड। अच्छा, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन मतलब क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लो, इस टेस्ट ट्यूब में क्या करो, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट ले लो, लैब में मिलता है, सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलता है, ले लेना है, पानी डाल के घोल देना, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको वजन कर लो, वही मशीन आता है लैब में रहता है, इसको वजन कर लो, इनिशियल में इसको वजन कर लो, इनिशियल में सब रखने के बाद इसको वजन कर लेना, वजन कर लिया। अब उसके बाद क्या करो, उसको हीट करो और थोड़ा सा इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा दो ऐसे करके, ताकि ये वाला सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बेरियम क्लोराइड में आ जाएगा, इस तरह से उल्टा दो और थोड़ा हीट कर दो, यहाँ से बर्नर से हीट कर दो। हीट करो और हीट करने के बाद देखना कि आपको यहाँ वाइट पीपीटी जमना दिखाई देगा, ठीक है। तो जब वाइट पीपीटी बनने लगेगा तो रिएक्शन को बंद कर दो और बंद करके आपका फिर देखना, बंद कर दो तो देखना आपका बाबू इस तरह से आपका यहाँ पर एक सोल्यूशन रहेगा और एक यहाँ वाइट पीपीटी रहेगा। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, ये वाइट क्या रहेगा, पीपीटी रहेगा। और उसके बाद फिर तोलो, मतलब फाइनल होने के बाद पीपीटी बनने के बाद फाइनल बन गया। अब इसको फिर तोलो, जितना ग्राम यहाँ हुआ होगा इतना ग्राम यहाँ भी हुआ होगा। तो क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शंस हुआ, रिएक्शंस होने के बाद फिर तोल रहे हैं तो कोई मास में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है। तो रिएक्शंस क्या होता है देख लो। रिएक्शंस भी बाबू हमने क्या लिया बताओ, बेरियम क्लोराइड लिया था, ध्यान देना बेटा, किस फॉर्म में था, एक्वास के फॉर्म में था। हमने क्या लिया बताओ, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया। उसके बाद इसको हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ रिएक्शंस हुआ
और प्रोडक्ट क्या बनता है, तो याद रखना ये बनता है बेरियम सल्फेट। इसी बेरियम सल्फेट का बाबू वो वाइट पीपीटी बन रहा है। पीपीटी मतलब जम जाना, उसी का ऐसा सिंबल है, नीचे बैठ जाना उसको बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी प्लस ये बन जाता है 2NaCl। ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा जो यहाँ पर है, NaCl सोल्यूशन ये वाला है, और ये वाइट पीपीटी किसका है बताओ, बेरियम सल्फेट का। और फिर तोल रहे हैं, जितना ग्राम यहाँ आएगा बेटा, जितना ग्राम यहाँ आएगा, मान दोनों को जोड़ने पर कुछ आएगा, मान ले x ग्राम आएगा, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर भी कितना आएगा, x ग्राम आएगा। तो मास विल भी क्या आ गया, मास विल भी क्या आ गया, सेम आ गया। यही एक्टिविटी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिख लो। और उसके बाद अब तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो बताएंगे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और एवरेज मास यूनिट। तब तक के लिए बाय बाय।